शानदार इतिहास, पुरानी सड़कें और आलीशान महल, सबके पीछे छिपी हैं कहानियाँ। यहाँ कोने कोने पर मिलते हैं कलाकार और ढेर सारे रंग। मैं सिर्फ राजस्थान को देखने नहीं आई हूँ, मैं हर पल को महसूस करके ऐसी खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ जो जिंदगी भर मेरे साथ रहें। मैं हूँ कुबरा सेठ और मुझे तलाश है कुछ खास और अनोखे की, यानी कि जानी पहचानी जगह में कुछ अनदेखा। आज मैं राजस्थान के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक को देखने जा रही हूँ। राजस्थान के इस इलाके के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सवाई माधोपुर की अगर कोई खासियत है तो वो ये कि ये भारत के सबसे मशहूर फॉरेस्ट रिजर्व के बहुत पास बसा हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ झलक मिलेगी एक शाही बादशाह की। जयपुर से 160 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्व में स्थित है सवाई माधोपुर और यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल यानी रणथंभौर नेशनल पार्क। ये कहना कि यहाँ के लोगों की जिंदगी शेरों के इर्द गिर्द घूमती है कम होगा। सच तो ये है कि मुरलीधर पराशर जैसे लोगों के लिए शेर ही उनकी जिंदगी है और ये प्यार उनकी कला में बखूबी देखने को मिलता है। पराशर ने रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट्स शुरू किया है और ये भी यहाँ के लोगों को कला सिखाते हैं। ये अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि कला के प्रदर्शन में हर चीज इस्तेमाल में लाई जा सकती है, फिर चाहे वो गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाले लालटेन की कालिक ही क्यों न हो। मैंने पराशर की क्लास में हिस्सा लिया ये देखने के लिए कि मैं अपनी पेंसिल से क्या कमाल दिखा सकती हूँ। This is very good. Thank you. So, Nice. आप बताइए आपको टाइगर्स पेंटिंग का शौक कहाँ से आया? एक्चुअली मैं तो क्योंकि रणथंभौर में ही पैदा हुआ और यहीं मैं रहता हूँ तो निश्चित रूप से क्योंकि जंगल में हमारा आना जाना होता रहता था। आपको कभी डर नहीं लगा? मुझे कभी मैं स्केर्ड नहीं हुआ, कभी मुझे डर नहीं लगा जंगल में। मुझे शेर तो से भी? ना कभी नहीं, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं पैदल जा रहा हूँ और सामने अगर छोटी पगडंडी है, अगर टाइगर सामने से आ रहा है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं चुपचाप से या तो खड़ा रहूँ या मैं उसका रास्ता छोड़ दूँ बस। बाकी और कभी भी शेर ने कभी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ना हमने उसको कभी डिस्टर्ब किया। इनकी यही निडरता इनकी कला में नजर आती है। रणथंभौर आर्ट और पूरी दुनिया की आर्ट में डिफरेंस क्या है? किसी भी तरह का जो विजुअल आर्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर, लाइन, देन शेप, देन कलर, देन टोन, देन टेक्सचर एंड स्पेस, इन 6 चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं होती पूरी दुनिया में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम सिर्फ टेक्सचर को चेंज करें और एक नई चीज यहाँ पर शुरुआत करें। तो हमारे चाहे पेंटिंग चाहे सूट में बनते हो, मीडियम चाहे कोई भी हो, ऑयल पेंट में बनते हो या एक्रेलिक में बनते हो या वाटर पोस्टर कलर में बनते हो, आप देखेंगे सबके अंदर, इवन जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप उनका वर्क देखें तो उसमें भी वही जो टेक्सचर जो हमारा रणथंभौर चित्रशैली का वो हमारा मेन है। तो आपने कहा एक्रेलिक पेंटिंग है, वाटर कलर पेंटिंग है और सूट पेंटिंग। जी। सूट पेंटिंग क्या है? ये सूट पेंटिंग एक्चुअली क्या होता है, हमारे पूरे भारतवर्ष में मैंने देखा था पहले किसी जमाने के अंदर यहाँ पर एक दिया जला करके, दिए से ऐसे प्लेट जब उल्टा रखते हैं तो जो धुआं से जो कालिक जो जम जाती है वो सूट कहलाता है। ये देखें आप, बिल्कुल एकदम जी। अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, आपको अगर नजर आ रहा है ये। या
हाथ लगी किसी भी चीज को अपनी कला में इस्तेमाल करने से ही पराशर रणथंभौर में इतने मशहूर हुए हैं। तो ये तो हो गया, पर मुझे पता है कि आप एक जीनियस हैं। मेरे पास आपके लिए एक और चैलेंज है। आपने तो इसमें मुझे अलग अलग तरीके से बना के सिखा दिया, मगर मेरे पास मेरा फोन है। क्या आप इस पे मुझे स्केच करना सिखाएंगे? Yeah, definitely. Are you serious? Yeah. Okay. ये गया स्केचबुक गैलरी में, और अब इस गैलरी में आप मुझे यहाँ पे स्केच करना सिखाएंगे। पराशर ने तो बस 2 ही मिनटों में अपने पसंदीदा जानवर का बेहतरीन स्केच बना दिया। Look at this. मुझे तो नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से बन जाएगा। वाह! मैं एक्चुअली इसको सेव करूंगी और अपने फ्रेंड्स को दूंगी। इन पेंटिंग्स की बिक्री से यहाँ के लोगों को इस जानवर की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है। रणथंभौर के सबसे लाजवाब जानवर से रूबरू होने की तरफ ये मेरा पहला कदम था। शामोता के कलाकार भी दिए की कालिख का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक पॉटरी बनाने में। इन्हें बनाने में उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल होता है जो 12,000 BC में इस्तेमाल होता था। ये कलाकार ज्यादातर ऐसे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिनमें बाघ नजर आता है या फिर कोई भगवान। नमस्कार। नमस्ते। ये आप क्या बना रहे हैं? ये टाइगर बना रहे हैं। आपने शेर देखा था पहले? नहीं, मैंने देखा नहीं था, पर मेरे पेंटिंग के हिसाब से बनाया ये। तो आपने अभी भी शेर नहीं देखा? नहीं, अभी देखने के लिए सोच रहा हूँ मैं। अभी भी सोच रहे हैं? आपकी इतनी उम्र क्या होगी? तो मेरी ये हो गई 27 के लमसम। 27 27 साल के? जी। हे भगवान, मतलब 100% धूप में बाल पकाए आपने। मैं असली शेर से मुलाकात करने से थोड़ा डर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए। शेर की थीम को आगे बढ़ाते हुए मैं दस्तकार रणथंभौर में गई एक लाजवाब और खूबसूरत औरतों के ग्रुप से मिलने, जो बहुत ही सुंदर और अनोखे एनिमल थीम्ड टूरिस्ट को आकर्षित करने वाले आइटम्स बनाती हैं। लेकिन हमेशा की तरह कला से ज्यादा दिलचस्प और खास हैं ये कलाकार औरतें। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये दरी बन रही है? चादर है। चादर है? चादर है। अरे वाह, तो ये यहाँ पे सिर्फ टाइगर ही बनता है या और नहीं, टाइगर में ही चलता है हमारा सब सामान, टाइगर में ही। मैं सोचती हूँ कि जो जंगल का जो राजा होता है वो शेर तो होता ही है, हाँ? मगर यहाँ के जो रियल शेर हैं वो आप हैं। हाँ, वो हमें ठीक है। तो इस शेर से ज्यादा मुझे कौन गुर्रा के बताएगा, बताओ। हम सब एक साथ ऐसे करेंगे, पंजा पंजा दिखाइए, चलिए चलिए, और हम साथ में और करेंगे। ओके, 1 2 3। These women have really got the tiger with their bare hands. Thank you. और अब मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहूंगी जो मेरी लगेज में फिट हो जाए। इतना कुछ है और जगह इतनी कम। आगे देखिए, राजस्थान के सबसे मशहूर निवासी से मिलकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
सी डेस्टिनेशंस हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ TLC पर। This program is brought to you by Kalyan Jewelers, American Tourister, Canon, and Artistry from Amway.